भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति भौतिक जगत में आता है वो 3 गुणों के प्रभाव में आता है। क्या है ये 3 गुण? सत्वगुण, राजोगुण और तमोगुण। राजोगुण का क्या लक्षण है? राजोगुण का लक्षण यह है अधिक परिश्रम, 24 घंटे प्रयास। जैसे जो लोग शराब पीते हैं उनको अंग्रेजी में अल्कोहलिक बुलाते हैं, और जिन व्यक्तियों को दिन रात मेहनत करना अच्छा लगता है उनको कहते हैं वर्कहॉलिक, मतलब कि जिनको काम में ही नशा आता है, जो 24 घंटे काम करना चाहते हैं। तो राजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति बहुत प्रयास करता है और ये उम्मीद करता है ये मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसका कुछ नतीजा भी प्राप्त होना चाहिए। तो सात्विक गुण में तो आप सोचते हो नतीजा प्राप्त हो रहा है तो थोड़ा भगवान को भी देना चाहिए, पर रजोगुण में व्यक्ति सोचता है ये जो नतीजा प्राप्त हो रहा है इसका लाभ मुझे ही उठाना चाहिए अपने अपने खानदान इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इसलिए उसका जो भौतिक आकर्षण है बढ़ते जाता है और गहराई के साथ वो फंसता है जन्म मृत्यु के बंधन में। भगवान ने ये भी कहा है गीता में कि जो व्यक्ति सत्वगुण के प्रभाव में शरीर को त्यागता है वो कहाँ जन्म लेता है? स्वर्ग लोक में। जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में जीवन को त्यागता है उसे नीचे की योनियों में या नरकों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो यहाँ फिर से भगवान कपिलदेव कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक प्रगति के प्रभाव में रहता है वो यही सोचता है ये देह मेरा असली स्वरूप है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि देह मेरा असली स्वरूप है उसका सुबह से रात तक एक ही विचार रहता है इंद्रियों को तृप्त कैसे किया जाए, या दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ा रहे। इसलिए आप देखते हो कि जो भौतिकवादी हैं वो बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, पर इन सब योजनाओं का मूल भाव क्या है? भौतिक सुख या इंद्रिय तृप्ति। पर हमारे ऋषियों ने कहा है और भागवत का निर्णय है कि चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो आप किसी स्थिति में इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाओगे। आप भागवत श्रीमद् भागवतम में कथा पढ़ते हो महाराज ययाति की। महाराज ययाति के पास हर प्रकार की सुविधा थी, आप इस सुविधा की कल्पना भी नहीं कर सकते, और 10,000 सालों तक उनकी आयु थी। 10,000 सालों के लिए उन्होंने पूरे रूप से इंद्रिय तृप्ति का हर कार्य किया, पर अंत में उनका क्या था निर्णय कि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाया, और उन्होंने कहा आई वॉज लाइक अ लस्टी गोट। प्रभुपाद जी बकरों का उदाहरण देते थे, जो बकरा है इतना मूर्ख है कि कतल खाने के सामने है, घास खा रहा है, और अगर उसे इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त हो उसका लाभ उठा लेगा, ये नहीं सोचेगा कि मिनटों में मेरा कत्ल होने वाला है। उसी प्रकार महाराज ययाति ने कहा कि मैंने इतना प्रयास किया इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, पर मैं इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाया। तो क्या कारण है कि भागवतम में भी इस विषय की चर्चा की जाती है? इसलिए क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य हमारे आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं, और इसलिए व्यासदेव जी ने इस विषय की चर्चा भी की है कि हम समझ लें क्या है, हम कौन हमारा शत्रु है, और हम पहचान सके ये शत्रु का विरोध कैसे कर सके।
जैसे आप युद्ध के मैदान में, युद्ध में आप पहले ये जानना चाहते हो आपके दुश्मन कहाँ छुपे, है ना। फिर आपको अगर पता लग जाए हमारे दुश्मन वहाँ हैं, तो फिर आप उसी स्थान में जाते हो उनको, दुश्मन को पकड़ने के लिए। उसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सबसे पहले तो भगवान ने ये कहा आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम। अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये बताइए कि क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं। तो भगवान ने कहा, काम ऐसे, क्रोध ऐसे, राजगुण समुद्भवः। भगवान ने कहा कहाँ है, कौन है आपका असली शत्रु। फिर आगे भगवान ने ये कहा, ये असली शत्रु का निवास का स्थान कहाँ है। केवल आपको ये पता लगना कि आपके शहर में एक उग्रवादी है, उससे तो काम नहीं बनेगा। आप आगे ये पता लगाना चाहते हैं उग्रवादी छुपा किधर है ना। तो भगवान कहते हैं ये शत्रु कहाँ छुपा है, कौन बताएगा कहाँ छुपा है ये शत्रु? मन, बुद्धि और इंद्रियों में। मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से ये शत्रु अपना प्रभाव फैलाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों, इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है। भगवान गीता में कह रहे हैं, मन मना भाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भी भगवान इस विषय पर बल देते हैं, कहते हैं मन को बंधु बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने मन को बंधु बना लिया तो इंद्रियों को खुद ही खुद बंधु बना लोगे। जैसे कि अगर आपका पिता से अच्छा संबंध है तो बच्चों से भी अच्छा संबंध रहेगा। अगर आपने मन को वश में कर लिया तो दूसरी इंद्रियों को वश में करना कठिन नहीं है, क्योंकि मन जो है, इंद्रियां जो हैं, मार्गदर्शन लेती हैं मन के माध्यम के द्वारा। तो इसलिए भगवान कहते हैं मन पर विजय प्राप्त करो। जिस व्यक्ति ने मन पर विजय प्राप्त कर लिया वो नेत्रों पर विजय प्राप्त करेगा, कानों पर, जीभ पर, नाक पर। तो इसलिए मन को वश में लाओ। तो भगवान ने गीता में कहा मन, बुद्धि और इंद्रियां ये है इस शत्रु का निवास का स्थान। तो भगवान कहते हैं आगे क्या? स्ले द डिस्ट्रॉयर लास्ट विद द वेपन ऑफ नॉलेज। आगे भगवान कहते हैं ये जो आपको शत्रु है इसको उखाड़ दो, नष्ट कर दो। कैसे नष्ट करोगे? ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य को उखाड़ सकते हो। ज्ञान के माध्यम से आप इन्हें हरा सकते हो। ज्ञान के माध्यम से आप इन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो ज्ञान का क्या अर्थ? ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञान, जो कि हमें गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो रहा है। इस ज्ञान का हमें लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस ज्ञान का रोज अध्ययन करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कुर्मा ब्राह्मण को आदेश दिया था कि हरि नाम के साथ हमें नियमित रूप से रोज क्या करना चाहिए? भागवतम पढ़ना चाहिए और गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन दो ग्रंथों में वो दिव्य ज्ञान है जिसके सहयोग से आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन मत्सर्य को समाप्त कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं जीव आत्मा के पास कोई स्वतंत्रता नहीं। आप कहोगे ये कैसे संभव है? हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हम स्वतंत्र देश के सदस्य हैं, आप कैसे कह सकते हो स्वतंत्रता नहीं है? आपके पास अगर स्वतंत्रता है तो आप क्या रोग पीड़ा को रोक सकते हो? आप क्या मृत्यु को रोक सकते हो? रोक सकते हो? नहीं। तो केवल हमारे पास छोटी मात्रा में स्वतंत्रता है। वो छोटी मात्रा की स्वतंत्रता ये है कि हम चाहे तो भगवान के शरणागत हो सकते हैं, चाहे तो
भगवान की शिक्षा का विरोध कर सकते हैं। और अगर हम भगवान के शरणगत हों भी तो हम निर्णय कर सकते हैं कितनी तेजी के साथ आप आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो। जैसे कि आप हाईवे में हो, भारत में तो 2 लेन हाईवे है और विदेशों में 4 लेन का हाईवे भी होता है। तो 4 लेन के हाईवे में हर एक लेन में मोटरें अलग अलग स्पीड में जाती हैं। एक में जाती है बहुत तेजी के साथ, एक में जाती है मीडियम के साथ। तो आप चुन सकते हो आप कौन सी लेन में जाना चाहते हो, स्लो गाड़ी की या फास्ट में। तो इसी प्रकार जब आप भक्ति के मार्ग में प्रवेश भी करते हो, आप चुन सकते हो कितनी तेजी के साथ आप भगवान के शरणगत होना चाहते हो। और भगवान ने कहा क्या, ये यथामम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में जो मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसे बुद्धि देता हूँ मुझे समझने के लिए। तो ये सोचना कि देह हमारा स्वरूप है, ये सोचना कि प्रत्येक वस्तु का कर्ता मैं ही हूँ, ये है अज्ञानता का स्वरूप। हम लोग एक प्रार्थना कहते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। हमारा जन्म हुआ था किसमें, अज्ञानता की स्थिति में, पर गुरु साधु की संगत के द्वारा यह अज्ञानता दूर हुई है और हम समझ सकते हैं क्या हमारा असली स्वरूप क्या है। तो आज देखा जाए पूरा समाज अज्ञानता में है। प्रभुपाद जी कहते थे लगभग 99.9% जो प्रजा है वो है किस वातावरण में, अज्ञानता की स्थिति में। लोग यही सोचते हैं हम है प्रत्येक वस्तु के कर्ता, लोग यही सोचते हैं ये देह हमारा असली स्वरूप है, आत्मा के विषय में ना ज्ञान रखते हैं या रखने की इच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ये स्वीकार करेंगे कि आत्मा सनातन है, आत्मा का देहांतर हो रहा है, तो उन्हें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें पापों का परिणाम भरना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि वो ये सोचना नहीं चाहते कि पापों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, बड़ी सरलता से क्या कहते हैं, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, there's no soul। आप लोग कहते हो आत्मा है, आत्मा है, उसका प्रमाण है क्या? तो आत्मा का प्रमाण है क्या? है प्रमाण चेतना। आत्मा का प्रमाण है चेतना। भगवान ने स्पष्ट कहा है आत्मा कोई देख नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। कई साल पहले 1968 में एक कनाडा के अखबार में एक बड़ा लेख निकला था कि एक बहुत बड़े विज्ञानी ने यह स्वीकार किया है कि देह में कोई ऐसी चीज है जो वो चीज व्यक्ति त्यागता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, तो आर्टिकल फिर हमने प्रभुपाद जी को भेज दिया। तो प्रभुपाद जी ने फिर इस डॉक्टर को लिखा एक पत्र, टोरंटो जनरल हॉस्पिटल का बहुत बड़ा डॉक्टर था। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं खुश हूं कि तुम ये तो स्वीकार कर रहे हो कि ये देह में कोई ऐसी चीज है और जब वो चीज त्यागती है शरीर को तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पर इस डॉक्टर ने कहा था अभी हम खोजेंगे क्या है वो चीज जिसके त्यागने पर व्यक्ति को हम कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रभुपाद जी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर आप कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। और फिर प्रभुपाद जी ने गीता के अनेक श्लोकों की चर्चा की जिसमें भगवान कहते हैं न जायते मृत्यवा कदाचिन, और आत्मा को कोई देख नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, जला नहीं सकता इत्यादि। अंत में इस डॉक्टर ने स्वीकार किया कि जो वैदिक साहित्य का ज्ञान है वो कई गुना आगे है उसकी तुलना में जो भौतिक विज्ञानी खोज पाएंगे। ये पूरा एक्सचेंज जो प्रभुपाद का था इस डॉक्टर के साथ ये प्रकाशित हुआ है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ग्रंथ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक भी ये स्वीकार कर रहे हैं
कि देह में कोई ऐसी चीज है, जब वो चीज व्यक्ति त्यागता है तो हम क्या कहते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। वो है आत्मा, जिसका ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु। तो ये अज्ञानता को दूर करने के लिए परम भगवान ने बल दिया है प्रचार के कार्य के ऊपर। कई बार लोग पूछते हैं क्या है कारण कि भगवान ने बल दिया है प्रचार के ऊपर। जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय में वो कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है इस विषय पर, न्यायदम पारमम गुह्यम। भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय है जो कि प्रचार की सेवा में जुड़ता है। उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है और ना होगा। ये किसका निर्णय है? परम भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान कृष्ण के निर्णय के विषय में गीता में कहा गया है, मातः परतरम नन्यत किंचित अस्ति धनंजया, कि इससे ऊंचा कोई सत्य हो ही नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो कि मेरी प्रचार की सेवा में लगता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इस विषय पर बल दिया जाता है कि हमें प्रचार के कार्य में जुड़ना चाहिए। चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ या सन्यासी, सबको ये कहा जाता है कि हमें प्रचार की सेवा में जुड़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने भविष्य के भक्तों को क्या आदेश दिया था? क्या आदेश दिया था? जारे दाको ताए कहो। एक समय चैतन्य महाप्रभु जी गए हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए। हरिदास ठाकुर का क्योंकि जन्म मुसलमान कुल में हुआ था, उनकी भजन कुटीर थी जगन्नाथ पुरी मंदिर के पास, और महाप्रभु जी खुद जाते थे रोज उन्हें मिलने के लिए। और स्वरूप दामोदर और गोविंदा जो महाप्रभु जी के सेक्रेटरी थे, रोज महाप्रसाद लाते थे जगन्नाथपुरी मंदिर से और हरिदास ठाकुर को देते थे। तो एक दिन महाप्रभु ने हरिदास से कहा, हरिदास ये बताओ इन यावनों का उद्धार कैसे होगा? यावनों का और म्लेच्छों का। कई बार हम के सोचते हैं कि सारे यावन और म्लेच्छ तो विदेशों में ही रहते हैं, भारत में तो सब ब्राह्मण है, पर यह गलत है। यावन और म्लेच्छ किसे कहा जाता है? जिसका शास्त्र में खास विश्वास नहीं हो, जो शास्त्र के विपरीत कार्य करता है, मांस अंडा मच्छी इत्यादि में स्वीकार करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि समाज में अनेक म्लेच्छ हैं और यावन हैं, तो उनकी चिंता थी परम पिता के रूप में कि कैसे इनका उद्धार होगा। तो हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करिए, हे भगवान मेरे स्वामी आप चिंता मत करो। हा राम बालिके नाम भासे। लोगों का परिचय होगा हरि नाम के साथ, हरि नाम का उच्चारण करेंगे और इसके द्वारा वो बचेंगे। किससे? ये पाप के कार्य से। तो हरि नाम की महिमा का ज्ञान आप कैसे दोगे लोगों को? आप लोगों को कैसे ये ज्ञान दोगे कि आप ये ध्येय नहीं हो, आपका असली स्वरूप है कि आत्मा, और आत्मा का रूप क्या है? सनातन। और आत्मा का देहांतर हो रहा है कर्मों के आधार पर। तो ये ज्ञान आप लोगों को कैसे पहुंचाओगे? कैसे? हाँ, प्रचार के द्वारा। प्रचार, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में
बिल्कुल अकेले गए भारत से अमेरिका। उन्होंने हर जगह भक्ति का बीज बोया। आज उस बीज बोने के कारण आज लाखों भक्त, हजारों भक्त हैं सारे विश्व में, और हजारों ने हरिनाम को स्वीकार किया है। कई लोग हैं जो बेशक इस्कॉन के साथ नहीं जुड़े पर आज हरिनाम का जाप कर रहे। आज आप वृंदावन में जाओ, आपको इतने भक्त वहां दिखेंगे जो जाप माला के साथ घूम रहे हैं गलियों में। मुझे याद है जब हम बिल्कुल शुरू में जाते थे वृंदावन में, आपको शायद ही कोई दिखता था तिलक या जापा माला के साथ। आज आप जाओ वृंदावन में कि आपको अनेक भक्त मिलेंगे जाप माला के साथ वगैरह। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति की स्थापना की प्रचार के माध्यम से, और जिसका आज आप परिणाम देख रहे हो कि सारे विश्व में लोग कृष्ण भगवान के भक्त बन रहे हैं। तो प्रचार की आवश्यकता है, और ये प्रचार का अर्थ है ग्रंथों का वितरण। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण पर बल क्यों दिया? कई बार लोग कहते हैं हाँ शायद कुछ नफा कमाना चाहते हैं हम। नहीं, ग्रंथों के वितरण पर बल दिया क्योंकि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान जो कि परम भगवान ने दिया है, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, और इस ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं। और ये जो ज्ञान है पूरे मानव समाज के लिए है। सा अहम बीजा प्रदा पिता। तो आज इस संस्था के भक्तों को ये नहीं भूलना चाहिए कि लोगों की अज्ञानता दूर करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए इस्कॉन के हर केंद्र में प्रचार पर बल दिया जाता है। इसीलिए इस्कॉन के भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूट ग्रंथों का वितरण करते हैं। इसीलिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में जुड़ते हैं लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए। पापा जी ने हमें अनेक मंत्र दिए, उनमें एक मंत्र ये था, प्रीचिंग इज दी एसेंस। सब प्रकार के सेवाओं में सबसे शुद्ध सेवा है प्रचार की। तो प्रचार का अर्थ क्या? आप कहोगे हम सड़क में खड़े होकर सबको बोलेंगे कृष्ण इज सुप्रीम, प्लीज चैन हरे कृष्णा, तो वो एक रूप से प्रचार तो है। पर प्रभुपाद जी ने कहा कि कलयुग में लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है कि जो आप बोलोगे वो भूल जाएंगे थोड़ी देर में। इसलिए अगर आप उनके हाथों में एक ग्रंथ दोगे तो इसे वो पढ़ेंगे और दूसरों को भी देंगे पढ़ने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा प्रचार, प्रीचिंग द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस। प्रचार की असली परीक्षा है आप कितने ग्रंथ बांटो। जैसे हम लोग लाइफ मेंबरशिप बनाते थे पहले ज्यादा, अभी कम मात्रा में बनाते हैं, पर प्रभुपाद जी ने कहा इनको भी ग्रंथ दो। लोग ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारने का निर्णय करेंगे। तो चाहे आप कॉलेज प्रीचिंग कर रहे हो, चाहे आप पुजारी हो, चाहे आपकी कोई भी सेवा हो, हमें सदा ये सोचना चाहिए हम किस रूप से एक निमित्त मात्र बन सकते हैं परम भगवान के इस प्रचार के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथों में भगवान की वाणी है, साथ में महान आचार्यों का जो तात्पर्य था उसको प्रभुपाद जी ने संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया है, और साथ में अपने विचारों को जोड़ा है जिनके सहयोग से अज्ञान व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपनी अज्ञानता को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि इन ग्रंथों के माध्यम से आज हजारों भक्त बने हैं सारे विश्व में। तो ये उत्साह रखना कि प्रचार सबसे आवश्यक सेवा है, ये उत्साह रखना कि ग्रंथों का वितरण एक आवश्यक सेवा है, ये उत्साह कैसे प्रकट होता है? कौन बताएगा?
कैसे प्रकट होता है। जैसे आप बीमारी से इलाज कराना चाहते हो तो इलाज कैसे कराते हो, ये उत्साह कैसे प्रकट होगा। प्रभुपाद जी ने आगे कहा, सबको मालूम नहीं, ये उत्तर तो सबको पता होना चाहिए। प्रभुपाद ने आगे कहा, प्योरिटी इज द फोर्स। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आप उत्साहित रहो प्रचार के कार्य में, अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा उत्साहित रहो हरि नाम करने के लिए, अगर आप चाहते हो आप हमेशा उत्साहित रहो कि हमने इस्कॉन में भक्त रूप में रहना है, विचलित नहीं होना, तो किस चीज की आवश्यकता है? प्योरिटी इज द फोर्स। ये शक्ति आती है पवित्रता के माध्यम से। तो पवित्रता का क्या अर्थ, और ये पवित्रता आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये पवित्रता प्राप्त होती है वैदिक भक्ति या साधना भक्ति के पालन के द्वारा। तो चाहे आप मंदिर में रह रहे हो या चाहे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे, ट्रैवलिंग पार्टी, हम सबको नियमित रूप से मंगल आरती में आना चाहिए, जाप करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि जैसे बीमार व्यक्ति दवाई और परहेज से इलाज कराता है बीमारी का, ये हमारी दवाई है प्रचार के उत्साह को प्रकट करने के लिए कि हम जाप करें, साधना भक्ति करें। आगे प्रभुपाद जी ने कहा, यूटिलिटी इज द फोर्स, कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत के संग अनेक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं, किस लिए? भगवान के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। तो हर भक्त में यह भावना होनी चाहिए कि हम प्रचार करने के लिए आए हैं इस्कॉन में। कई बार हम देखते हैं भक्तों को मंदिर में रहना इतना अच्छा लगता है कि जब उनसे कहा जाता है संकीर्तन में जाओ तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। हाँ, सच बात है। मंदिर में जब ज़्यादा सुविधा है, आराम है, अच्छा ब्रह्मचारी आश्रम है, और जब प्रचार में जाओ तो थोड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। सच बात है, वैन में रहना कईयों को तो प्रचार कर वैन में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। विदेशों में खास करके हमारे जो संकीर्तन के भक्त हैं, वो जब वापस भी लौटते हैं 2 दिन के लिए बस, फिर वापस। प्रभुपाद जी ने शुरू कहा था, जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे उस समय रेलवेज का एक स्लोगन था। उस स्लोगन में एक पहिया दिखाया हुआ था एक गाड़ी का, और इंग्लिश में लिखा था कीप द व्हील्स मूविंग, मतलब पहियों को हमेशा हिलते रहना चाहिए। अगर पहिए नहीं हिलेंगे तो रेलगाड़ी वालों का दिवाला उड़ जाएगा, और पहिए चलेंगे तो नफा कमाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इस उदाहरण को लेकर हमारे जो संकीर्तन के पहिए हैं इनको हमेशा घूमते रहना चाहिए। ये नहीं 1 महीने के लिए जाओ और 2 हफ्ते के लिए वापस। हमारे हिंदुस्तान के संकीर्तन पार्टीज में और विदेशों की संकीर्तन पार्टीज में ये बहुत बड़ा अंतर है। विदेशों के जो संकीर्तन भक्त हैं वो ज्यादा से ज्यादा रुकते हैं 2 दिन के लिए बस, पर हमारे हिंदुस्तान के भक्त उनके पहिए रुकते हैं 2-3 हफ्तों के लिए एक साथ। फिर जब गाड़ी को ज्यादा देर खड़ा रखोगे तो जंग आ जाता है, फिर हम जरा विचलित हो जाते हैं। फिर जब वापस गाड़ी को वापस भेजना हो, फिर हम सोचते हैं सड़क में थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, प्रसाद भी शायद इतना अच्छा नहीं प्राप्त होता हमेशा। कई बार तो होता है, कई बार नहीं। पर अगर आपको कोई कठिनाई अनुभव भी करनी पड़े तो आपको नहीं भूलना चाहिए, ये कठिनाई है, ये तपस्या है, किस लिए? प्रचार के आंदोलन के लिए। इसलिए हर भक्त को ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए कि भाई रोटेशन सब ट्रैवलिंग पार्टी में जाए। भाई रोटेशन सब ट्रैवलिंग पार्टी, पहले हमारा यही नियम होता था, मंदिर में सब जाते थे। ये वातावरण हमें फिर से बनाना चाहिए कि सारे भक्त जो जुड़ते हैं, पहले भक्ता प्रोग्राम ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सब 1 साल 2 साल 3 साल सब संकीर्तन में जाएं। आप भी थे उसमें। और ये देखा गया है कि जिन भक्तों का संकीर्तन का अनुभव है वो लंबे सफर में अच्छे भक्त रहते हैं, और जो भक्त शुरू से ही
किसी न किसी रूप से जिनको ये सौभाग्य नहीं था संकीर्तन की सेवा में जुड़ने के लिए, वो भक्त थोड़े आलसी हो जाते हैं जल्दी, बुरा नहीं मानना। तो ये जो प्रचार की सेवा है, अगर आपसे ये निवेदन किया जाए जाओ संकीर्तन में, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हो गुरु परंपरा की प्रतिनिधि के रूप में क्या करने के लिए? लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो प्रचार के अनेक साधन हैं। एक है संकीर्तन यज्ञ, बसों में जाना। दूसरा है हजारों लोग मंदिर में आते हैं। आपके राधा रासबिहारी मंदिर में लगभग 10,000 लोग रोज आते हैं दर्शन के लिए। तो इन्हें भी प्रचार की आवश्यकता है। एक प्रचार का बड़ा अच्छा माध्यम है कीर्तन। अगर आप लोग कीर्तन कर रहे हो अच्छी तरह, तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं, जिनके द्वारा आध्यात्मिक में रुचि बढ़ती है। फिर भगवान का दर्शन लेते हैं, वो भी प्रचार है, क्योंकि दर्शन लेकर फिर लोगों के दिल में ये भावना आती है हमें बार बार जाना चाहिए इस्कॉन के मंदिरों में। फिर जब आए लोग, हमें उन्हें संगत भी देना चाहिए। चाहे लोग प्रसाद खा रहे हैं, किधर भी घूम रहे हैं, अब प्रेम से जाकर हाथ जोड़कर उन्हें कहो हरे कृष्णा, कैसे हो, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। मैंने तो ये आदत रखी हुई है, जब मैं बड़े मंदिरों में होता हूँ, लोगों को चलता हूँ तो लोगों को मिलता हूँ, हरे कृष्णा, लोग बड़ी खुशी से बात करते हैं। तो आप लोगों को हरे कृष्णा से स्वागत करो और उनको संगत दो। संगत दोगे तो इसके द्वारा आप उनमें प्रेरणा जागृत कर सकते हो कि उन्हें ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। तो प्रचार के कार्य में हम सबको जुड़ना चाहिए। हम आलसी नहीं बनना चाहते। प्रभुपाद जी इस विचार का विरोध करते थे कि अगर ब्रह्मचारी हम मंदिर में रह रहे हैं केवल खाने के लिए और सोने के लिए। प्रभुपाद जी का एक दो और वैष्णव संस्थाएं हैं जिनका विरोध करते थे, क्योंकि वो कहते थे अभी उनके भक्त केवल सोते और खाते हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम प्रसाद भी खाएं, विश्राम भी करें और साथ में परिश्रम भी करें। प्रभुपाद जी ने कहा कि हर भक्त जो मंदिर में रहता है उसे कम से कम 8 घंटा दिन में सेवा करनी चाहिए, कम से कम। तो ये जो प्रचार की सेवा है, सब सेवा में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और जो व्यक्ति प्रचार के कार्य में जुड़े उसे बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप भगवान के प्रिय भक्त बन सकोगे। और हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम भगवान के प्रिय भक्त बने। और वो प्रिय भक्त बनने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं तो मेरे धाम आओगे तो मुंह में नहीं। कीमत क्या है? कभी संकीर्तन में जाना पड़ेगा, तपस्या सहनी पड़ेगी, पर हमें तपस्या सहने को तैयार होना चाहिए। आखिर अगर आप तपस्या को सहो भगवान के प्रचार के लिए, तो इसके द्वारा आपको अधिक कृपा प्राप्त होगी। भौतिक स्थिति में अगर आपकी नौकरी में खतरा हो तो आपको ऊंची तनख्वाह मिलती है ना। तो भगवान के प्रचार के लिए अगर आपको बसों में जाना पड़े, अगर आपको कच्ची सड़कों में धक्का खाना पड़े, अगर आपको कभी ठंडा खाना प्रसाद स्वीकार करना पड़े, कुछ घबराने की बात नहीं। जितनी ज़्यादा तपस्या आप उठाओगे भगवान के लिए, उतनी ज़्यादा कृपा मिलेगी। जितना आप तपस्या से भागोगे उतनी कम कृपा मिलेगी। ये भक्ति का एक बड़ा सरल नियम है। तो तपस्या से हमें डरना नहीं चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी कह रहे थे प्रभुपाद जी आप विश्राम कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको देखकर कहा, उनकी आंखों में देखकर, प्लीज डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। तो जब आपको भगवान की सेवा में संघर्ष करना पड़ता है तो आप बड़े भाग्यवान हो। यहाँ जब हमें संघर्ष करना पड़ता है हम घबरा जाते हैं। अगर आपको संघर्ष करना पड़े तो आपको सोचना चाहिए कि आप पर भगवान की खास कृपा प्राप्त हो रही है। इससे भागना नहीं, आपको तो ये कहना चाहिए और भी हमें कृपा दो। तो इस संस्था का मूल कार्य है प्रचार करना। और चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हम सबको प्रचार के कार्य में जुड़ना चाहिए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। और किस प्रकार से बढ़ाना, ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अभी 3 संकीर्तन वैन अभी जाने को तैयार हो रही है।
कई बार मैं तो कहता हूँ कि और 1-2 वैन और जोड़ना चाहिए। कई बार वैन पीछे खड़ी ही रहती है क्योंकि भक्त जाना नहीं चाहते, पर हम सबको हाँ जाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे पुराने भक्त हो नए भक्त हो। और प्रचार कार्य जो है ये बहुत आवश्यक है भगवान के शरणागत होने के लिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.